हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे पहले जो मैंने सीरीज जो टॉपिक बनाया था जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी सर ने जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। और इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि वाई डिजिटल नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है इसको, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम कौन सा ऐसा जरिया है जिसके थ्रू से हम घर में रह करके विद द हेल्प ऑफ योर एंड्रॉयड मोबाइल से आप कर सकते हो। ओके, तो मैं केवल एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं ताकि आपको एक इजी हो इसको समझने के लिए। अगर आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज क्लियरिटी होगी। तो उस डिजिटल नेटवर्क बिजनेस, ओके, ये नेटवर्क बिजनेस क्या है? एक तरह का स्ट्रैटेजी है। कोई भी प्रोडक्ट को कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाने का तरीका है। ओके, आज एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कोई भी सामान हमारे पास पहुंचता है, ओके, किसी ना किसी के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो नेटवर्क बिजनेस का भी एक स्ट्रेटेजी होती है। ओके, यहाँ पे कंपनी का क्या फायदा होता है, जानते हैं फायदा क्या होता है कंपनी का। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाता है उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। कंपनी अपना बजट बनाकर रखती है, इससे कंपनी का पैसा बचता है। नेटवर्क बिजनेस में कंपनी का एक बहुत बड़ा पैसा बचता है, इसमें प्रमोट करना नहीं पड़ता है। ओके, प्रमोशन जो व्यक्ति होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं। ओके, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि कंपनी का सेल पहले होता है, प्रोडक्ट बिक्री पहले होता है और कमीशन बाद में देना पड़ता है। ओके, क्लियर है? मतलब सबसे पहले सेल्स होगा। कोई भी कंपनी होती है तो पहले क्या करता है कि वो प्रोडक्ट को बेचता है। ओके, उसके बाद जो है हमारे को कमीशन देता बाद में। लेकिन आप अगर देखेंगे ध्यान से, अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई भी मोबाइल फोन का, जैसे एक सबसे ब्रांडेड है एप्पल मोबाइल का। ओके, एप्पल मोबाइल का जब कोई मार्केट में लॉन्च होता है उससे पहले प्रमोशन करना पड़ता है। अब प्रमोशन में बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है मोबाइल का, एप्पल मोबाइल, उसको मार्केट में लॉन्च करना है तो ब्रांडेड एक सेलिब्रिटी लोग आते हैं उसमें, तो उनको भी करोड़ रुपया पैसा दिया जाता है। ये पैसा कहाँ से निकाला जाता है? हमारे से, आपसे। तो इसके लिए क्या है कि कंपनी को सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रमोशन के लिए। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक उनका पैसा प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा बचत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे इंडिविजुअल का क्या बेनिफिट होता है। ओके, इंडिविजुअल को लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस नेटवर्क बिजनेस में काम शुरू करता है, कोई पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, सम टाइम वाला इसमें कभी सफल नहीं होगा अगर माइंडसेट अगर किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम उन लोगों के लिए जो कोई जॉब कर रहा है और जॉब के साथ साथ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के तलाश में है। और जो उन व्यक्ति के लिए जिसको नौकरी नहीं मिला है, तो वो अपना करियर बिल्ड करने के लिए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकता है। इंडिविजुअल का ये बेनिफिट होता है कि सबसे पहले इसमें क्या करता है, वो सेल करता है। ओके, और उसके साथ साथ उनको कमीशन भी आता है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो भी हमारे भारत में बहुत सारे टॉप कंपनीज हैं, टाटा का ले सकते हैं। लेकिन हर एक कंपनी को एक बहुत बड़ा बजट, जो पूंजी बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, उनको इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे सेम बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उनको एक छोटा सा मतलब इन्वेस्टमेंट करना होता है। लो इन्वेस्टमेंट से वो अपना बिजनेस को रन कर सकता है। ये हो गया इंडिविजुअल का पहला बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, हर कंपनी का एक सिस्टम होता है। और इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति इसमें काम करता है नेटवर्क बिजनेस में, तो उनको फ्री में एक सिस्टम मिल जाता है और उस सिस्टम के माध्यम से वो अपना सेल जनरेट करता है, जिसमें उसको एक बहुत बड़ा पैसा जनरेट होता है। ये हो गया इंडिविजुअल का पैसा। साथ साथ में इंडिविजुअल का और एक बेनिफिट होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है कि एक बार काम कीजिए, उसके बाद उसके कुछ सालों के बाद उसका एक बड़ा नेटवर्क बिल्डअप होने के बाद उनको लगातार पैसा आता है। आगे हम इस बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है कि इंडिविजुअल के लिए हमें रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। जब कोई व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस में आता है तो सबसे पहले खुद रिक्रूट होता है इसमें, और उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है। ट्रेनिंग इसलिए करना पड़ता है ताकि वो भी कल को वो रिक्रूट कर सके। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है
नेटवर्क बिजनेस में। ओके, यहाँ पे सेल्स जो होता है वो काफी मल्टीप्लाई होता है। इंडिविजुअल का ही बेनिफिट ये है कि सेल मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस में जब कोई व्यक्ति इसमें रिक्रूट होता है और रिक्रूट होने के बाद जब इसका प्रमोशन करता है प्रोडक्ट का, तो जो कोई व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है उनके साथ, फॉर द एग्जाम्पल अगर 10 लोग उसके साथ कनेक्ट कर गए, अभी 10 लोगों ने खुद भी उनके साथ ट्रेनिंग ले लेते हैं, मान के चले आपके साथ ट्रेनिंग ले लेते हैं, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लेते हैं, और वो व्यक्ति खुद इंडिविजुअल दूसरों लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, और रिक्रूटमेंट के थ्रू से सेल जनरेट होता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। जहां पे 10 लोग थे वहां पे कुछ समय के बाद 100 लोग हो जाते हैं। इस तरह से मल्टीप्लेक्शन होता है। इनकम में भी मल्टीप्लेक्शन होता है। स्टार्टिंग में छोटा पेमेंट, अगर 5,000 रुपया आ रहा है, सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। जैसे 15,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1,00,000 हो गया। इस तरह से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है इंडिविजुअल का एफर्ट से। ओके, उसके बाद आता है इंडिविजुअल का बेनिफिट, जिसमें स्नोबॉल इफेक्ट भी होता है। स्नोबॉल इफेक्ट कैसे होता है? जैसे मैं जब मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, मैं गुरेज सेक्टर में जॉब करता था। वहां पे एक पहाड़ी होता है, उस पहाड़ी से बर्फ का पहाड़ खिसक के नीचे आता है, लेकिन स्टार्टिंग में एक छोटा सा गोला नीचे आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे गोला नीचे आते रहता है, अपना साइज को बड़ा करते रहता है, और जब नीचे तक पहुंच जाता है तो एक विशाल पहाड़ बन करके तैयार हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, स्नोबॉल इफेक्ट। धीरे 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 बड़ा साइज होते रहता है, जिसमें सेल आपका मल्टीप्लेक्शन होता है। उसके वजह से आपका जो इनकम है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद आता है कि अभी एक स्किल को लिवरेज करना होता है। यहाँ पे स्किल लिवरेज करने की सुविधा होता है नेटवर्क बिजनेस में। जैसे मान के चलिए अगर आप 10th क्लास है, लेकिन आप चाहें तो एक पीजी कंप्लीट किया हुआ व्यक्ति को भी एनरोल कर सकते हैं, इंजीनियर को कर सकते हैं, डॉक्टर को कर सकते हैं। ओके, अगर कोई व्यक्ति यंग है तो अपना एक मैच्योर्ड व्यक्ति को एनरोल कर सकता है। कोई व्यक्ति बूढ़ा है, अलग अलग जगह जा नहीं सकता है, तो यंग व्यक्ति को रिक्रूट कर सकता है। किसी के पास छोटा मोबाइल है तो बड़े मोबाइल वाले को रिक्रूट कर सकता है। किसी के पास साइकिल है तो वो कार वाले को भी रिक्रूट कर सकता है। ओके, यहाँ पे लिवरेज, जिसमें उस आसानी हो जाए। किसी को डिजिटल का काम नहीं आता है तो डिजिटल वाला व्यक्ति जो आज पढ़े लिखे कंप्यूटर का पढ़ाई लिखाई कर रहा, उसको एनरोल कर सकता है। तो यहाँ पे एक लिवरेज होता है, काम को आसान हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस जैसे जे कर्व आता है, इसमें देखा गया है कि जे कर्व, ओके, जे कर्व होता है। मैंने जो कंपनी का इस 2004 से कंपनी चल रही है, मैंने जब इसका हर एक साल का जो डाटा चेक किया तो उनमें पाया गया टर्नओवर के हिसाब से इनका एक जे कर्व बनता है। इसमें जे कर्व होता है, धीरे धीरे अपना ग्रोथ करते करते एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है, मल्टीप्लेक्शन होता है। तो जे कर्व को आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे एन ग्राफ के हिसाब से चलता है। एन ग्राफ होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि आपको 100% जब आप रिक्रूट होते हैं तो यहाँ पे 100% आपको एफर्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ओके, लेकिन आपका जो ग्रोथ होता है, जो इनकम आता है, उसमें 0% आता है, बहुत ना के बराबर कम होता है। ओके, लेकिन धीरे धीरे जब आपका टेन्योर, आप सीखते रहते हैं, स्किल को डेवलप करते रहते हैं, समय बढ़ते रहता है, तो उस टाइम पे आपका एफर्ट, ऐसा समय आ जाता है आपका जो एफर्ट है वो 0% हो जाता है और आपका इनकम जो है वो 100% पे आ जाता है। ओके, तो इस तरह का जो है नेटवर्क बिजनेस स्ट्रेटजी में देखने के लिए मिलता है। ओके, तो जितने भी कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग में है, जो नेटवर्क बिजनेस करती है, तो आज सबसे ज्यादा ग्रोथ करते जा रही है इस लॉकडाउन पीरियड में भी। उसका कारण क्या है? सेल मल्टीप्लेक्शन होते जा रहा, पैसिव इनकम जनरेट हो रहा, स्टॉप, कभी भी पैसा स्टॉप नहीं हो रहा। यहाँ पे जहां पे लोगों का इनकम 50% रिड्यूस कर दिया जा रहा है, यहाँ पे पेमेंट जो होता है मल्टीप्लेक्शन होते जा रहा है। कारण क्या है कि कंपनी रिसर्च बेस्ड होती है, उनकी मैनेजमेंट ठीक होती है, उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छी रन करती है। तो सिलेक्शन करने के लिए मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगा कि सही प्लेटफॉर्म को चूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मार्केट में कंपनीज है। आप एग्जांपल ले लीजिए, 2000 का नोट, असली नोट भी है, नकली नोट भी है। असली या नकली का पहचान आना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करें तो आप मुझे बातचीत कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, जिसमें आपको काफी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। डिसीजन आपका होगा, करना नहीं करना। लेकिन एक बार अगर आप लीगल कंपनी में कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपके घर में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आएगा, और जिसमें आप बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हो। तो एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गया होगा कि इस डिजिटल नेटवर्क बिजनेस क्या है। यहाँ पे जो डिजिटल शब्द को जो मैंने जोड़ा है,
इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन सब काम करना है। जब हम लोग ऑफलाइन कर रहे थे, अभी आपको ऑनलाइन। तो आई होप सो आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। डेफिनेटली नोट्स बनाए, बहुत सारा काम आएगा आपके लाइफ में। तो जितने भी यूथ हैं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार 2 बार डेफिनेटली देखें। अगर समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली मुझे कॉल करें, स्क्रीन में मेरा नंबर होगा। और किसी भाई को अगर शेयर करना चाहते हैं तो इसमें लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि कमेंट में देखता हूं और उसमें अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कमियां निकालते हैं और मैं उसको सुधार करते रहता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।